आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्यूनिक चैनल। मैं हनुमान चौहान। विधानसभा चुनाव की यात्रा में आज हमें किशनगढ़ में आम जनता से और युवाओं से जानते हैं किशनगढ़ की जनता और युवाओं का क्या रुख है। आप अपना नाम बताएं। करण। तो इस समय किशनगढ़ विधानसभा में किधर की तरफ रुझान है युवाओं का? इधर तो किशनगढ़ में तो सुरेश टाक की तरफ ही है रुझान पूरा, क्योंकि किशनगढ़ के विकास को देखते हुए ये लगता है कि फिर से वो रिपीट करेंगे किशनगढ़ में, और उनके बराबर का अभी कोई दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए हमें लगता है कि वापस वही आएंगे किशनगढ़ के अंदर। तो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास किस क्षेत्र में किया है? सड़क, बिजली, पानी? उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। आप किसी भी तरह से देख लो। जिस टाइम मतलब सुरेश टाक से पहले ये रोड के ये गड्ढे पड़े थे, अभी ये मतलब मार्केट का पूरा तरीके से विकास हो चुका है। चारों तरफ गाँवों के अंदर किसी प्रकार का आप लो सब जगह विकास हो चुका है। किसी प्रकार की समस्या नहीं है, पानी, बिजली, सड़क, किसी प्रकार की हर तरीके से मतलब सक्षम रूप से है। तो आप अपना नाम बताएं। संजय। तो संजय जी, आप ये बताएं कि किशनगढ़ में कौन कौन सी मुद्दों पर वोट डालती है जनता? काम देख के, एक तो चेहरा देखते नहीं है, काम देखते हैं कि भाई काम कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है। इतने साल हो गए यहाँ, आज तक यहाँ रोड नहीं बनी थी पहले, आज रोड बन रही, तो आज ये नज़रों में है कि हाँ भाई सुरेश जी टाक है। ये डिवाइडर देखो आप, ये लाइटिंग देखो, आज तक यहाँ पे ऐसी लाइटिंग नहीं हुई है। चारों तरफ मतलब रोड हुई है, तो ये देखते हैं कि जनता के कौन काम करा रहा है, तो उस हिसाब से वोट डालते हैं। तो आप किसी कोई पार्टी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, या फिर सच्चाई बता रहे हैं? सच्चाई ये जो बता रहे हैं। देखो पार्टी से क्या है, पार्टी तो बीजेपी में है, ऐसी बात नहीं है हम। अच्छा। लेकिन फिर भी देखो काम देखते हैं कि आदमी कौन काम करा रहा है, कौन नहीं है। अभी देखो विकास जी चौधरी भी है, वो भी देखो अभी कांग्रेस में वो उनका टिकट कर रहे हैं, उनको टिकट मिल जाता है वो कांग्रेस से लड़ेंगे। तो उधर भी विचार कर सकते हैं? नहीं, उधर विचार की क्या है, जो देखो वो तो किधर भी विचार कर सकते हैं। अच्छा। उसमें कोई इशू नहीं है। देखो तो उस किशनगढ़ के बारे में हम देखते हैं, किशनगढ़ ना सिर्फ केवल अजमेर का बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इससे किशनगढ़ की जनता को राजस्थान के लोग अजमेर के एक रोजगार भी प्रदान कराता होगा। इसके बारे में बताएं। हाँ सर, बिल्कुल। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे मार्बल मंडी है। इस वजह से ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मार्बल की। इस वजह से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार प्रदान भी होता है। जैसे किस तरह के यहाँ पे रोजगार मिल जाते हैं? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पढ़े लिखे लोगों को या फिर कम पढ़े लोगों को मिल जाते हैं? देखो टेक्निकल और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं है, उन दोनों को यहाँ पे रोजगार बढ़िया मिल सकता है। देखो क्योंकि मार्बल इंडस्ट्रीज एरिया है, तो उसके अंदर जो पढ़े लिखे हैं और ना पढ़े लिखे हैं, उन दोनों के लिए जॉब है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, तो आपने इसको कितने समय से देखा है? ये कुछ दशकों में डेवलप हुई है या फिर इसको काफ़ी समय हो गया डेवलप हुए? देखो सर, मैं तो इतना छोटा था, इतना तो मुझे पता नहीं है। हाँ, 8-10 सालों से मैं फिर भी जानकारी है। अच्छा। 8-10 सालों से आप देख रहे हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों में तो ज़्यादा डेवलपमेंट देखा मैंने। हम अजमेर से आते हैं तो यहाँ पे किशनगढ़ फाटक पार करते ही धूल, रंजी और बड़े बड़े पेड़ थे। उस वक्त हमारा आना जाना भी डर लगता था नाइट के समय में। अब बिंदास होकर हम आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो किशनगढ़ के अलावा हम बात करें तो प्रदेश में किन किन मुद्दों, क्या बड़े चेहरों को देखकर भी जनता वोट करती है किशनगढ़ की? जयपुर के बड़े चेहरे हों या दिल्ली के बड़े चेहरे हों, मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यहाँ पर वसुंधरा है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के? देखो सर, वो समय था आज के 7 साल पहले, जब नए मोदी जी आए थे, तो उनके चेहरों को देख के लोग बागों ने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा। आज क्या वक्त है, समझदार है जनता, तो वो सोच समझ के वोट देगी मेरे ख्याल में। अच्छा। शाबाश। आप अपना नाम बताएं। शुभम। तो आपके हिसाब से किशनगढ़ की जनता का क्या रुख है? किस आधार पर, किन मुद्दों पर वोट करेगी किशनगढ़ की जनता? किशनगढ़ की जनता ये ज़्यादातर ये मुद्दा है, जैसे ये काम करा रहे हैं, सुरेश टाक जी काम करा रहे हैं, ये लाइटिंग वगैरह, कंप्लीट रोड वगैरह। पिछले 5-10 सालों में नया विधायक आया था, उसने कुछ भी नहीं कराया था। अब 5 साल में ऐसा चमन कर दिया किशनगढ़ को, 4 चांद लगा दिए किशनगढ़ में। तो सुरेश टाक यहाँ से निर्दलीय खड़े होते हैं और पिछली बार भी 2018 में भी चुनाव जीते हैं, तो इस बार क्या उनके विकास के आधार पर ही वोट करेंगे किशनगढ़? एक्चुअली ये उनके विकास के ऊपर ही ये जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अच्छा। मेरा वोट तो उनकी तरफ ही है पूरा। जैसे किशनगढ़ के अंदर हम देखें, किशनगढ़ और अजमेर के अंदर, तो अभी वर्तमान में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है किशनगढ़ को? पानी की सप्लाई अपने बिशलपुर से होती है भैया। अच्छा। तो अभी जैसे अभी 2-3 दिन में नल आ रहा है, नहीं तो अभी थोड़ा टाइम पहले जैसे 2-3 दिन, 1-2 दिन छोड़ के रेगुलर आता था। तो इसका स्थायी समाधान के लिए भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखती है किशनगढ़ की जनता? हाँ, करती है। तो स्थायी समाधान का क्या लगता है किशनगढ़ की जनता को कि क्या स्थायी समाधान हो सकता है पानी का?
पानी का तो जैसे भाई बिसलपुर का कोई विकल्प हो? बिसलपुर का ही विकल्प है भैया, अभी तो और कोई विकल्प और नहीं या है। तो फिर इंदिरा गांधी नहर को लेके आओ यहाँ पे, वो तो बहुत दूर है। बीकानेर में, राजस्थान के अंदर तो है ना, फिर भी विकल्प तो है सर। हाँ, ये विकल्प एक आपने तो सही है। पॉइंट रखा है कि इंदिरा गांधी नहर से यदि जैसलमेर का रेगिस्तान एरिया में पानी पहुंच सकता है तो किशनगढ़ और आसपास की सिटियों में भी पहुंच सकता है अगर सर विकल्प हो तो। विकल्प वैसे है, जो आसपास के जो क्षेत्र है जैसे बिसलपुर हुआ, नसागर हुआ, इनको ज्वाइंट करते हुए चले तो पानी की समस्या नहीं हो सकती है राजस्थान में। इसके अलावा बात करें किशनगढ़ के अंदर एजुकेशन की क्या स्थिति है? यहाँ पे हॉस्पिटल और यहाँ पे स्कूल कॉलेज? नहीं, स्कूल कॉलेज बढ़िया है सर, यहाँ पे आर के पाटनी कॉलेज है, बढ़िया है। यहाँ पे एजुकेशन के लो चाहे चिकित्सा के लो, दोनों बढ़िया है इस मामले में। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, बढ़िया कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, एजुकेशन के मतलब उसके अंदर हमारे यहाँ के रतनलाल कंवरलाल पाटनी जी बहुत सहयोग करते हैं किशनगढ़ का। वो हर किशनगढ़ के विकास के लिए हर तरीके से खड़े रहते हैं हमेशा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव की बात करें तो विकास जी चौधरी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, पर जो विकास को देखा जाए तो सुरेश टांकी आ सकते हैं यहाँ पे, उनके अलावा कुछ लगता नहीं है। किशनगढ़ के अंदर हमने देखा है, राजस्थान की कई विधानसभाओं को देखा है कि यहाँ पर लोग रोजगार के काफ़ी अवसर हैं, न सिर्फ किशनगढ़ के लोगों के, बाहर के लोग भी यहाँ पर हैं, जैसे अन्य स्टेटों से भी हैं यहाँ पे लोग हैं। हाँ, अन्य स्टेट ऑल निपोर सब जगह से आते हैं। ये देखो सर, ये बाहर का आदमी है, ये बाहर के बाहर का। तो आप नाम बताओ। रोहित। तो आप यहाँ पे किशनगढ़ में कब से हो? दो साल हो गए। तो किशनगढ़ में रोजगार मिल रहा है? रोजगार बढ़िया मिल कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं होती, बढ़िया चलता है काम। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि किशनगढ़ भी एक भारत का हिस्सा है, सभी को पूरे देश के अंदर कहीं पे भी रोजगार करने का अधिकार है। आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आप किस आधार पर वोट डालेंगे? मेरा वोट तो यहाँ होता नहीं है। अच्छा, मैं तो भीलवाड़ा का हूँ। तो भीलवाड़ा में के अंदर प्रदेश में कौन सी सरकार को आप ला रहे हो? हम सरकार तो आगे तो मोदी जी को ही ला रहे हैं, अच्छा, और विधानसभा का पता नहीं है, क्योंकि अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं बहुत भारी होने वाले हैं। तो मोदी जी चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं जब? मोदी जी नहीं लड़ रहे, लेकिन आगे का मुद्दा तो वही होगा ना, मोदी जी आएंगे आगे तो मोदी जी को आप किस आधार पर समर्थन कर रहे हो? मोदी जी को तो लाइक करते हैं हम। हैं? मोदी जी को तो बचपन से लाइक कर रहे हैं, तो वही है अपना। ये भाई साहब सिर्फ लाइक कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं जो से मोदी जी। नहीं, मोदी जी को किस आधार पर लाइक कर रहे हो? क्या काम, कौन से काम तो जैसे भारत को कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो वो लाइक तो करना ही बनता है। जैसे कुछ काम आप बताना चाहें, कुछ काम बताना चाहें? हर चीज़ का, जैसे राम मंदिर हो, अगले साल उसका निर्माण का वो मुहूर्त तो होने वाला है। इनसे ये भी पूछो सर कि राम मंदिर से युवा को या देश की जनता को फायदा क्या होगा, ये तो पूछिए इनसे। बोल। फायदा तो होगा ही नहीं है। क्या कुछ तो ना कुछ मतलब जो इतिहास आपके बन रहा जैसे है। अनपढ़ लोग हैं तो क्या राम मंदिर में जाके क्या भीख मांगेंगे क्या, तो ये फायदा होगा क्या युवा को उससे? मिल जाएगी भीख भी, वहाँ बाहर बैठ जाओगे नहीं, तो। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में हम देखें कि अभी बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया, जबकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है, अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है, लेकिन वो क्या है कि आने वाले टाइम में एकदम नया चेहरा उतारेंगे। अब तो आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है नया चेहरा? नया चेहरा ये है कि दिया कुमारी उतरेगी या बल्कि वो नाथ उतरेगा तिजारा से। अच्छा, तो ये तो आपने बिल्कुल नए नाम ले दिए। तो पुराने जो नेता हैं उनका, उनका वसुंधरा जी का? वो कम चांस है ना ये। सर यहाँ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी वापस रिपीट करेंगे, उनके कार्यों को देखते हुए यही लगता है कि सब कुछ अशोक गहलोत ही आएंगे वापस राजस्थान के अंदर। ये कोई मुद्दा नहीं है कि बीजेपी आएगी, वो आएगी, जो काम कराएगा वो आएगा। तो अशोक गहलोत जी के कौन कौन से काम है जिनकी वजह से आप? सारे काम बढ़िया है भाई साहब उनके, किसी भी प्रकार के देख लो। महंगाई राहत कैंप चलाया उन्होंने, और जो ये अभी बांट रहे हैं आपको राशन के रूप में, वो भी करवा रहे हैं। जो गरीब परिवारों है उनकी सहायता कर रहे हैं, सब कुछ ही करवा रहे हैं। और बाकी तो आपको काम सारे पता ही है और हो जाएंगे। और 2030 तक उन्होंने प्रण ले रखा राजस्थान को एक अच्छा विकसित राज्य बनाने का, तो अभी समय है उसमें। सही बात है ना सर, भैया? मैं मानता हूँ कि इनका कहना अशोक गहलोत है, फैक्ट बात है। आज मैं भी 10-15 साल हो गए वोट डालते हुए, मेरे को भी कम से कम 5 से 10 साल हो गए, 2-3 बार मैंने भी वोट डाले हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर 5 साल बीजेपी रिपीट होती है, 5 साल कांग्रेस रिपीट होती है। अच्छा, यहाँ पे मतदाता बदल देते हैं? हाँ, 5 साल कांग्रेस आएगी, 5 साल पर एक अशोक गहलोत ही ऐसा है जिसने 2 बार लगातार रिपीट किया है राजस्थान के अंदर। रिपीट बीजेपी ने भी किया सर, नहीं, वसुंधरा ने वो भी सर किया। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ही ऐसा है जो लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री बना है हमारे राज्य में। तो इस बार फिर पलटने के इरादा है जनता का, या फिर एक इतिहास दोहराएगी? वो तो सर जनता देखो सर, जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करेगी, इसमें अपन कुछ नहीं। फिर भी आप युवा हैं, आप 65% की आबादी का हिस्सा हैं, आप युवा ही तो डिसाइड करता है। वो सर, वो जिस दिन मतदान होगा उस दिन पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो अभी आप अपनी बात को क्लियर नहीं कर रहे, स्पष्ट नहीं कर रहे।
बाकी का फिर हम दोबारा बात करें तो किशनगढ़ में स्थानीय मुद्दों पर वोट दिए जाते हैं या फिर बड़े चेहरों के आधार पर वोट दिए जाते हैं? नहीं, स्थानीय मुद्दों पर दिए जाते हैं वोट। स्थानीय मुद्दों पर दिए जाते हैं जिसमें यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो अभी हम वर्तमान में आज 31 अक्टूबर है। हाँ सर। 31 अक्टूबर तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होता। ये भी कोई फैक्टर एक है? ये अभी गुप्त में है, ये 2 तारीख को आएंगे। 2 तारीख को नामांकन है, उसमें हाँ हाँ 2 तारीख को ये नामांकन हो, उसमें ही ओपन हो जाएगा कांग्रेस से कौन खड़ा होगा। तो कांग्रेस का जब टिकट क्लियर होगा तो वो भी एक मतदाता के लिए विकल्प बनेगा कि? विकल्प बनेगा सर, जरूर बनेगा। अच्छा, तो जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए उनका बारे के उनके अलावा भी सोच सकते हैं? हाँ, जरूर सोच सकते हैं। कुछ नया चेहरा आएगा तो उनके बारे में के हिसाब से अच्छा ही है, परंतु देखो सर, विकास का देखा जाएगा मुद्दा। हाँ, एक चीज़ हमें यहाँ पे दे तो वही मुद्दे 2023 में रहेंगे। हाँ सर, बिल्कुल 2023 में भी वही मुद्दे रहेंगे। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ और अगली विधानसभा में मिलते हैं हम फिर आपसे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।